क्या बीजेपी को अपने काम पर अब भरोसा नहीं रहा? ये सवाल अब देश के लोगों के जहन में उठने लगा है। बीजेपी आजकल सबका साथ, सबका विकास की बात छोड़कर बाबाओं के सहारे क्यों देश को चलाना चाहती है? देश की बदलती राजनीति को देखकर तो कम से कम यही लगता है। साल 2014 में बीजेपी ने देश के विकास मॉडल की बात की थी। सबका साथ, सबका विकास, इसका नारा दिया था। लोगों को ये बात पसंद भी आई और लोगों ने जमकर बीजेपी को वोट भी दिया। बीजेपी की सरकार भी बन गई और मोदी बने देश के प्रधानमंत्री। 5 साल तक मोदी की सत्ता बेरोक टोक चलती रही। साल 2019 में जब विकास को लेकर समीक्षा की गई तो देश का ये विकास मॉडल पूरी तरह फेलियर नजर आया। 2019 में फिर चुनाव आ गए। इस बार सरकार क्या करे? विकास तो हुआ ही नहीं। स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे तमाम कई नारे पूरी तरह नकारे साबित हुए। अब मोदी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या थी। अब जनता से वोट किस आधार पर मांगा जाए? अभी सरकार कुछ रणनीति बनाने को सोच ही रही थी कि पुलवामा का दिल दहला देने वाला कांड हो गया। देश के 40 वीर सपूत देखते ही देखते शहीद हो गए। आतंकवादियों ने एक झटके में ही 40 माओं की गोद सूनी कर दी। बस फिर क्या था? मोदी जी को मौका मिल गया, लगे इन शहीदों के नाम पर वोट मांगने। शहीदों को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया गया। घूम घूम कर मोदी जी खुद इन शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की जनता अत्यंत सीधी, भोली और भावुक है। जनता की भावनाओं से कैसे खेला जा सकता है, इस कला में मोदी जी माहिर हैं। बस फिर क्या था? आव देखा न ताव शुरू कर दिया शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम। ये सच भी है कि हमारे देश की जनता अत्यंत सीधी और भावुक है। बस इसी का फायदा उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने। देश की जनता भी मोदी जी की बातों से भावुक हो गई और मोदी जी को जमकर वोट दे डाला। मोदी जी रिकॉर्ड 303 सीटों से जीत गए। ये बीजेपी के लिए रिकॉर्ड जीत थी। ये 5 साल भी अब बीतने जा रहे हैं। इन 5 सालों में मोदी जी को अपने वादे के मुताबिक किसानों के आय को दोगुना करना था, जो नहीं हुआ। करोड़ों लोगों को रोजगार देना था, वो भी नहीं हुआ। उल्टे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया गया था, लेकिन अडानी के मामले ने इसे भी लगभग झूठा साबित कर दिया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, ये भी आज तक वादा ही बना हुआ है। चीन के सामने 56 इंच के सीने का दावा किया गया था, जो आज तक नजर नहीं आया। तो फिर इन 5 सालों में आखिर हुआ क्या? आज यही समस्या मोदी जी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है कि आखिर इस बार वोट मांगे तो किस आधार पर मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि देश की जनता भावुक होने के साथ साथ धर्म के प्रति न्यौछावर भी है। क्या मोदी जी इस बार जनता की इस कमजोरी का फायदा उठाने जा रहे हैं? कम से कम बाबा बागेश्वर धाम के प्रकरण से तो यही लगता है। 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बाबा बागेश्वर धाम के रूप में प्रस्तुत करना क्या हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाना नहीं है? यही सवाल आज देश के बड़े बड़े धार्मिक गुरु पूछ रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जगह जगह जाकर धर्म की बातें कम, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें ज्यादा करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना सनातन धर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। इसके जरिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने अपने इस नए राजनीतिक अभियान के तहत बाबा बागेश्वर धाम को सबसे पहले बिहार में उतारा है। चूंकि जनता धर्म पर पूरी तरह विश्वास करती है, इसलिए लाखों की भीड़ भी जमा हो गई। लेकिन आप देखिए किस तरह 26 वर्षीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में बीजेपी के मंत्रियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। सांसद मनोज तिवारी ड्राइवर बन गए हैं और गिरिराज सिंह और रविशंकर जैसे मंत्री बाबा की चरण धूल को अपने माथे पर लगा रहे हैं। लेकिन जनता का हाल देखिए, लाखों की जनता भूखी प्यासी बेहाल है। लेकिन इन्हें जनता की मुसीबत से क्या लेना? इन्हें तो राजनीति करनी है। देश के लोगों को ये कैसा संदेश है, इसी बात को समझने की जरूरत है।
नमस्कार, इसमें मौजूद हैं पटना के नौबतपुर में। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह साथ में स्कॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ है वो देख लीजिए। यहाँ 7 से 8 लाख जो है श्रद्धालु पहुँचे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग जो पहुँच रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं। जो भी LED लगा हुआ है वो भी चालू नहीं है। तो मात्र बीजेपी के जो भी नेतागिरी है, इसमें मात्र धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर नेतागिरी चल रहा है। कभी मनोज तिवारी साथ में दिखते हैं तो कभी गिरिराज सिंह। तो अब तक जो देख लीजिए इतने सारे LED लगे हुए हैं, एक भी चालू नहीं नजर आ रहा है। क्या कहाँ से आए हैं चाची आप लोग? हम लोग बहुत कष्ट करके आए हैं, लेकिन उनसे दर्शन नहीं हो पाया और इतना मतलब असुविधा है कि आदमी को लग रहा है कि दम घुट रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग लतियाना से हैं लोग। कहाँ से? लतियाना से हैं, लेकिन आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं टीवी देख रहे हैं। भीड़ जो है इस प्रकार भीड़ बहुत ज्यादा है। लगा हुआ है, हाँ, LED लगा हुआ है तो चालू नहीं है। चालू भी नहीं है, व्यवस्था खराब है, बहुत खराब पानी है। तक की व्यवस्था नहीं है। बहुत लोग खराब जो दूर है। से आए, प्यास लग रहा है तो वो भी पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। बहुत व्यवस्था खराब अच्छा है कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं है। हम देवघर से आए हैं। जी, देवघर से चल के आए हैं। देवघर से आए हैं। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था कुछ नहीं है, न उसको हम आवाज सुन पाते हैं, हम सरकार को कुछ नहीं सुन पाते हैं। देखिए, राजनीति करने का सबको समय है, लेकिन व्यवस्था करवाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ रही है। राजनीति करने में मनोज तिवारी चाहे हो, गिरिराज सिंह हो, वो जो है जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए थे होटल में पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है वो देखने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमर खुशबू कुमारी। कहाँ से आए हैं? हम पटना जिला से हैं। पटना जिला से हैं। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो नहीं है, बाकी तब का करल जाए। व्यवस्था तो नहीं ठीक है, बाकी तब का किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा देखे हैं? नहीं आए तो देखे हैं? तो देखिए, दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा तक देख नहीं पा रहे हैं। तो समझ लीजिए किस प्रकार की व्यवस्था है। कोई पटना से, तो कोई गया से, कोई नेपाल से, तो कोई बंगाल से चल कर आए हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा नहीं देख पाए हैं। मात्र धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे की नज़र पे राजनीति हो रही है, चाहे गिरिराज सिंह के द्वारा, चाहे मनोज तिवारी के द्वारा। उनके होटल में पहुंचकर राजनीति की जा रही है। व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ तक पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। तो समझ लीजिए किस प्रकार की व्यवस्था है। अब जानकारों का कहना है कि अब बीजेपी के पास न तो विकास का मॉडल रहा है और न ही शहीद मॉडल। तो क्या बीजेपी इस बार बाबाओं के सहारे ही अपना चुनाव लड़ेगी? कुछ जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि हो सकता है बाबा बागेश्वर धाम जैसे और भी कई बाबाओं को इस चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जितना पैसा और जितनी मेहनत बीजेपी बाबाओं को चुनावी मैदान में उतारने में लगा रही है, अगर उतना पैसा और उतनी मेहनत वह देश के लोगों की समस्याओं के समाधान में लगाती तो वह देश के साथ साथ बीजेपी के लिए भी बेहतर होता। लेकिन छोड़िए, बीजेपी को क्या करना है वो तो बीजेपी जाने। लेकिन आज के हालात तो यही बताते हैं कि बीजेपी ने अपने आप को बाबाओं के सहारे ही छोड़ दिया है। पिछले दिनों पटना में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम की रैली में बीजेपी की ये हुंकार स्पष्ट सुनाई दे रही थी कि हे बाबा, अब बस तेरा ही सहारा। अब देखना ये है कि बीजेपी का ये तुरुप का पत्ता आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है। कर्नाटक के चुनाव में तो लोगों ने बीजेपी के धर्म के इस तुरुप के पत्ते को सिरे से नकार दिया। बस अब इंतजार है लोकसभा चुनाव का। देखना यह है कि इन चुनावों में बीजेपी का ये तुरुप का पत्ता कितना कारगर होता है या फिर नहीं। पटना से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।